क्या होगा जब एक व्यक्ति जो खुद परमेश्वर के वचन में विश्वास रखता है, अपने लोगों को खड़ी करने के लिए संघर्षों और विरोधों का सामना करता है? एक ऐसी कहानी जहां विश्वास और संघर्ष का सामना करना पड़ता है और एक मंदिर की पुनर्निर्माण यात्रा में सफलता मिलती है। लेकिन क्या यह सब आसान था? क्या परमेश्वर ने सच में उन्हें अपनी शक्ति दी? जानिए एजरा की अद्भुत यात्रा में क्या हुआ और आखिरकार वो कौन सा रहस्य था जिसने यरूशलेम को बदल डाला। पूरी कहानी देखें और खुद जानें। यहूदा, वह देश जो एक समय परमेश्वर की उपस्थिति का केंद्र था। यरूशलेम का मंदिर जहां यहोवा की महिमा निवास करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय ने करवट बदली। लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करनी शुरू कर दी। पाप ने राष्ट्र में प्रवेश किया। मूर्ति पूजा, अन्याय, व्यभिचार और सबसे बुरी बात, यहोवा को भूल जाना। परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा। यशायाह, यिर्मयाह, होशेया, सभी ने चेतावनी दी, लेकिन कोई नहीं सुनता था। फिर वो दिन आया जब यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी हुई। इसलिए यहोवा यूं कहता है, तुमने मेरी बातों को नहीं सुना। देखो, मैं उत्तर की ओर से सब जातियों को बुलाऊंगा और उन्हें इस देश के विरुद्ध ले आऊंगा। यिर्मयाह 25, 8 से 9। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। शहर जल गया, मंदिर को लूटा गया और यहूदियों को बंधुआई में ले जाया गया। उनके जीवन में अंधकार छा गया। मंदिर टूट चुका था, याजक व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, राजा नहीं रहा और अब वे एक परदेशी देश में गुलाम बनकर रह रहे थे। परंतु परमेश्वर ने अभी भी उन्हें त्यागा नहीं था। उसने यिर्मयाह के द्वारा कहा था, जब बाबुल में 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब मैं तुम्हारे पास लौटकर अपनी भलाई की बात पूरी करूंगा और तुम्हें इस स्थान में लौटा लाऊंगा। यिर्मयाह 29 वर्षों के बाद परमेश्वर की योजना ने एक नया मोड़ लिया। बाबुल साम्राज्य को फारसियों ने पराजित कर दिया और फारस का राजा साइरस सिंहासन पर बैठा। एक ऐसा राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने उसका हृदय प्रेरित किया ताकि यहोवा का वचन पूरा हो जो यिर्मयाह के मुख से हुआ था। यहोवा ने फारस के राजा सिरूस का मन उभारा कि वह अपने सारे राज्य में यह उद्घोषणा करे। एजरा 1-1 राजा सिरूस ने घोषणा की, यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने मुझे पृथ्वी के सब राज्य दिए हैं, उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं यरूशलेम में उसके लिए एक मंदिर बनाऊं। तुम में से जो उसके लोग हों, वे यरूशलेम को लौट जाएं और उसका मंदिर फिर से बनाएं। एजरा 1-2-3। एक गैर यहूदी राजा द्वारा यहोवा की महिमा का प्रचार। कितना अद्भुत है यह दृश्य। जो लोग यहोवा के भय से जी रहे थे, उनके दिलों में यह वचन जलने लगे। वे जान गए यह समय है लौटने का। परमेश्वर ने नेताओं को खड़ा किया, शेशाबज्जर, जेरुब्बाबेल और याजकों को। लगभग 50,000 यहूदी बाबुल से निकल पड़े। उनके पास क्या था? कुछ सोना, चांदी, अनाज और मंदिर के पुराने बर्तन जो नबूकदनेस्सर ने लूट लिए थे, वह सब सिरूस ने उन्हें लौटा दिया। लेकिन सबसे बड़ी पूंजी थी विश्वास। उन्हें यरूशलेम में खंडहर दिख रहे थे, लेकिन आंखों से नहीं, आत्मा से देख रहे थे। एक पुनर्निर्मित मंदिर, फिर से जीवित याजक और परमेश्वर की वापसी। कई महीनों की यात्रा के बाद वे यरूशलेम पहुंचे। उनके सामने उजड़ी हुई इमारतें, वीरान गलियां और टूटी हुई दीवारें थीं। परंतु उन्होंने पहले क्या किया? उन्होंने परमेश्वर का वेदी फिर से बनाई और होम बलियां चढ़ाई, जैसा कि व्यवस्था में लिखा है। एजरा 3-2। उन्होंने पहले वेदी को खड़ा किया, क्योंकि वे जानते थे कि मंदिर की दीवारें बाद में बनाई जाएंगी, लेकिन पहले आवश्यक था कि परमेश्वर की उपस्थिति को वापस बुलाया जाए। वे रोज प्रार्थना करते, बलिदान चढ़ाते और पर्व मनाते। यह था आत्मिक पुनर्निर्माण। फिर उन्होंने मंदिर की नींव रखी। जब नींव रखी गई, तब लोग रोने लगे। बूढ़े लोग जिन्होंने पहले मंदिर को देखा था, वे भावुक होकर रोने लगे, और युवा जिन्होंने पहले कभी यह दृश्य नहीं देखा था, वे हर्ष से चिल्लाने लगे। जब नींव रखी गई तो बहुतों ने ऊंचे स्वर से पुकार कर यहोवा की स्तुति की और बहुत से बूढ़े पुकार कर रो पड़े। एजरा 3:11-12। ये रोदन और प्रशंसा का मिश्रण, ये भावनात्मक दृश्य दिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जब लौटती है तो मनुष्य का हृदय टूटता भी है और जुड़ता भी है। परंतु जब परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है, शैतान चुप नहीं रहता। आसपास के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा डाली। उन्होंने पत्र भेजे, अफवाहें फैलाईं और फारस के नए राजा को भड़काया।
मंदिर निर्माण रुक गया। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन क्या परमेश्वर की योजना रुकती है? नहीं, क्योंकि जब मनुष्य पीछे हटता है, परमेश्वर अपने नबी भेजता है। हाग गए और जकरयाह ने लोगों को फिर से प्रेरित किया। यहोवा की यह वाणी है, तुम लोग कहते हो अभी यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं है। हाग गए 1 से 2 लोग जाग उठे और कार्य फिर से आरंभ हुआ। अब यहां प्रवेश होता है उस व्यक्ति का जिसका नाम इस पूरी पुस्तक को दिया गया, एजरा। वह एक याजक था, हारून की संतान में से, लेकिन उससे भी बढ़कर वह एक शास्त्र का विद्वान था। एजरा ने अपने मन में यह निश्चय किया था कि वह यहोवा की व्यवस्था का अध्ययन करेगा, उसे करेगा और इस्राएल में विधियों और नियमों को सिखाएगा। एजरा 7। 10 एजरा की कहानी को हम अगले भाग में विस्तार से देखेंगे। जब वह बाबुल से निकलता है, यरूशलेम आता है और परमेश्वर की व्यवस्था को पुनः स्थापित करता है। सीख और आत्मजांच। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो वह हमें सुधारने के लिए कठिन समय आने देता है, परंतु वह अपने वचन को कभी नहीं भूलता। वह हमें वापस बुलाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम एजरा की कहानी के दूसरे भाग में देखेंगे, जब मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, लेकिन विरोध की आंधियों ने उस रास्ते को और भी कठिन बना दिया। जब एजरा की अगुवाई में यहूदी यरूशलेम लौटे, तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वह था परमेश्वर के लिए एक वेदी का निर्माण करना। यह वेदी फिर से स्थापित करना था, जिससे परमेश्वर की उपस्थिति इस पृथ्वी पर पुनः स्थापित हो। यद्यपि यहूदी अपने घरों में पुनर्निर्माण की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के घर का पुनर्निर्माण उनके लिए सबसे बड़ा कार्य था। और उन्होंने वेदी खड़ी की क्योंकि वे डरते थे और यहोवा के दर्शन के लिए बलिदान चढ़ाए और प्रातः और सांय होम बलि चढ़ाई। एजरा 3 से 3। यह वेदी न केवल यरूशलेम की स्थिति को पुनर्निर्मित करती थी, बल्कि यह यहूदियों को यह सिखाती थी कि परमेश्वर की उपस्थिति सबसे पहले उनके जीवन में आनी चाहिए। इस कदम से परमेश्वर के प्रति उनकी निष्ठा और श्रद्धा प्रकट होती थी। मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू होते ही बाहरी शत्रुओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आसपास के क्षेत्रों के लोग, जिन्होंने यहूदियों के गिरावट और उनके मंदिर के विनाश को देखा था, अब उनकी सफलता से डरने लगे थे। उनके लिए यह डर का कारण था कि अगर यहूदी फिर से अपना मंदिर बना लें, तो उनका राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव पुनः स्थापित हो सकता है। इस विरोध ने यहूदियों के मनोबल को तोड़ा। कई बार ऐसा लगता था कि यह निर्माण कार्य रुकने वाला है, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी नहीं रुकती। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुम्हारा विरोध कोई भी नष्ट नहीं कर सकता जब तक कि यहोवा के वचन पूरी तरह से पूरे न हो जाएं। एजरा 4:24। जब शत्रु यह देखने में असफल रहे कि यहूदी डर के बजाय खड़े हो गए थे, तो उन्होंने फारसी सम्राट को पत्र भेजे। पत्र में उन्होंने यहूदी लोगों के काम को रोकने का अनुरोध किया और उन्हें डराया कि ये लोग अंततः राजा के खिलाफ बगावत करेंगे। शत्रुओं के पत्रों ने फारसी सम्राट को संदेह में डाल दिया और उसने आदेश दिया कि यरूशलेम में हो रहे निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। सम्राट ने जांच के आदेश दिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यहूदी सच में कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों को भेजा। यहां तक कि यहूदी लोग भी डर गए थे। एक समय पर उनके मन में प्रश्न उठने लगे थे, क्या यह कार्य सचमुच सफल होगा? लेकिन परमेश्वर ने उनके दिलों में विश्वास का दीपक जलाया और उन्हें तटस्थ रखने के लिए शक्तिशाली नबियों का भेजा। जब विरोध बढ़ने लगा, तो परमेश्वर ने अपने नबियों हाग गए और जकरयाह को यहूदियों के बीच भेजा। इन नबियों ने लोगों को यह याद दिलाया कि परमेश्वर ने उन्हें यह कार्य सौंपा है और वह किसी भी विरोध को झेलने के लिए तैयार है। हागे ने कहा, यहोवा की यह वाणी है, तुम कहते हो अभी यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं है। देखो, मैं यहोवा का भवन बनाने के लिए तुम्हारी सहायता करूंगा। हागे 1-2 से 3। जकरयाह ने भी अपनी वाणी में कहा, यहोवा का भवन बनाना यह तुम्हारा कार्य है, उसे पूरा करो, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना है। जकरयाह 8-9। इन दोनों नबियों की उपस्थिति ने यहूदियों को फिर से संजीवनी दी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर से काम शुरू किया। यह दिखाता है कि परमेश्वर जब अपनी योजना में किसी को शामिल करता है, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। हालांकि फारसी सम्राट ने निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया था, लेकिन जब अधिकारियों ने जांच की, तो उन्हें यहूदी लोगों के बारे में कोई सच्चा प्रमाण नहीं मिला कि वे बगावत करने वाले थे।
इसके बजाय उन्होंने पाया कि यहूदी लोग केवल अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे। इसके बाद फारसी सम्राट ने अपना आदेश वापस ले लिया और यहूदियों को काम को जारी रखने की अनुमति दी। तुम्हें परमेश्वर के घर की पुनः स्थापना का कार्य जारी रखने की अनुमति है और यह भी कि उन्हें तुम्हारी सहायता प्राप्त हो। एजरा 6:6 यह परमेश्वर की योजना के पूरा होने का एक स्पष्ट संकेत था। सम्राट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि जब परमेश्वर की योजना होती है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब जब सम्राट का आदेश मिल चुका था तो यहूदी लोग नए उत्साह और विश्वास के साथ निर्माण कार्य में जुट गए। उनका विश्वास और अधिक मजबूत हो गया और उन्होंने अपनी योजनाओं को दोबारा स्थापित किया। इस समय पर उन्होंने न केवल मंदिर की नींव मजबूत की बल्कि अपनी आत्मा की नींव भी मजबूत की। वह जानते थे कि उनका उद्देश्य सिर्फ ईंटों और पत्थरों से मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति को इस भूमि पर फिर से लाना था। इसीलिए वे अपने दिलों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए और भी अधिक उत्साहित थे। इस सब के बावजूद विरोध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। शत्रु फिर भी थे जो इस कार्य को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन यहूदियों ने समझ लिया था कि जब परमेश्वर किसी कार्य के लिए बुलाता है तो वह हर प्रकार के विरोध को पार करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कार्य किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा और यथासंभव अपने काम को पूरा करने में जुटे रहे। यद्यपि विरोध और बाधाएं आईं, परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये कहानी हमसे यह सिखाती है कि विश्वास और साहस के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता के लिए तैयार रहता है। अंत में परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। मंदिर पुनः स्थापित हुआ और यहूदी लोग अपने घर लौट आए, लेकिन उन्होंने यह समझा कि असली पुनर्निर्माण उनके दिलों में हुआ था। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम एजरा की यरूशलेम आगमन के बारे में जानेंगे, जब उन्होंने न केवल धार्मिक जीवन की पुनः स्थापना की, बल्कि व्यवस्था और परमेश्वर के वचन को भी लोगों तक पहुंचाया। जब एजरा ने यरूशलेम में कदम रखा तो यहूदियों के लिए एक नई उम्मीद का दौर था। वे यह जानते थे कि एजरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर का सेवक था जिसे विशेष रूप से इस समय के लिए चुना गया था। एजरा का यरूशलेम आगमन पुनर्निर्माण के बाद की स्थिति को और स्थिर करने वाला था। एजरा परमेश्वर का एक महान सेवक था जिसने बाइबल के वचन को समझने और उनका प्रचार करने का कार्य किया। एजरा 7:10 एजरा का आगमन यहूदियों के लिए एक नवजीवन की तरह था। वह केवल एक पुजारी और शिक्षक नहीं थे, बल्कि उनके पास परमेश्वर के आदेशों का पालन करने का दृढ़ संकल्प था और वह यह चाहते थे कि हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझे और उसे अपने जीवन में उतारे। एजरा को यरूशलेम भेजने से पहले फारसी सम्राट आरटक्षशस्त ने उसे विशेष आदेश दिए थे। यह आदेश उसे केवल धार्मिक कार्यों को निपटाने का अधिकार नहीं देते थे, बल्कि सम्राट ने उसे यह भी निर्देशित किया था कि वह इस यात्रा में यहूदियों की सारी समस्याओं का समाधान करे और पवित्र ग्रंथों की सही व्याख्या करे। मैंने परमेश्वर के वचन को सीखा और फिर लोगों को सिखाने का संकल्प लिया। एजरा 7:10 बजे एजरा ने यरूशलेम में कदम रखने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयारी की थी। वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि वह एक प्रकार से धार्मिक आदेश के एक जरूरी प्रतीक थे, जो अपने समय के धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक संकटों से निपटने में सक्षम थे। उन्होंने पवित्र शास्त्रों के गहरे अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है जब वह यरूशलेम में आकर धर्म की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएंगे। जब एजरा यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उन लोगों को देखा जिन्होंने मंदिर का निर्माण तो किया था, लेकिन उनकी आत्मा में परमेश्वर के वचन की सच्ची समझ नहीं थी। वे परमेश्वर की विधियों के बारे में अवगत थे, लेकिन वे अभी भी उन विधियों के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे। एजरा ने देखा कि बाइबल के अध्ययन की गंभीरता और विवेचन की आवश्यकता है। मुझे यह महसूस हुआ कि परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें इसे दिल से अपनाना होगा और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। एजरा 7:10 एजरा ने पहले उन लोगों से मिलकर उनसे परमेश्वर के वचन को समझाने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक कृत्यों को दोहराना नहीं था, बल्कि वह यह चाहते थे कि लोग परमेश्वर की वास्तविक इच्छा को समझें और उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। यद्यपि एजरा ने यरूशलेम में कई दिन बिताए, वह जानते थे कि यह कार्य उतना आसान नहीं था।
उन्हें लोगों को यह समझाना था कि उनकी असली मुक्ति परमेश्वर के वचन में है और केवल मंदिर का पुनर्निर्माण करने से परमेश्वर की संतुष्टि नहीं मिल सकती। एजरा ने यरूशलेम के एक बड़े स्थान पर एक सभा आयोजित की। यह सभा न केवल पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए थी, बल्कि यह एक संदेश भी थी। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारने का समय अब आ गया है। तुम पर परमेश्वर का वचन लागू होना चाहिए, क्योंकि केवल यही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। एजरा 7:10 उस सभा में एजरा ने बताया कि कैसे यहूदी लोग अपने पूर्वजों की गलतियों को दोहरा रहे थे और कैसे परमेश्वर के साथ उनके संबंध को सही किया जा सकता था। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने पापों को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। जब एजरा ने यरूशलेम में लोगों से पवित्रता और शुद्धता की बात की, तो उन्होंने यह भी देखा कि कई लोग परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन में लिप्त थे। विशेष रूप से यहूदी लोग अजनबी जातियों से विवाह कर रहे थे, जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था। यह तुम क्या कर रहे हो? तुमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है और अपने पापों के लिए पापों की ओर बढ़ते जा रहे हो। एजरा 9:10 एजरा ने इस स्थिति का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए लोगों को पुनः प्रेरित किया। यह उनका सबसे कठिन कार्य था, क्योंकि यह उनकी बातों से कहीं अधिक कठिन था। उन्हें यह समझाना था कि केवल परमेश्वर की व्यवस्था को मानने से ही उनके जीवन में सच्चा शांति और सफलता आ सकती है। जब एजरा ने देखा कि लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और उन्होंने अपने पापों के लिए खेद व्यक्त किया। हे परमेश्वर, देखो, हम तुझे धोखा देने वाले हैं और हम तुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम तुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं। एजरा 9:6 यह उनका क्षोभ था, जो उनके दिल में गहरे तक समाया था। एजरा ने अपनी प्रार्थना के दौरान यह महसूस किया कि परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एजरा के प्रार्थना के बाद लोगों के दिलों में एक बदलाव आया। उन्हें यह एहसास हुआ कि यदि वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने जीवन से उन बुरी आदतों को निकालना होगा जो उन्हें परमेश्वर से दूर कर रही थी। उन्होंने एक संकल्प लिया कि वे अजनबी जातियों से विवाह को समाप्त करेंगे और परमेश्वर के साथ एक नया संबंध स्थापित करेंगे। यह कदम उनके आत्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एजरा का यरूशलेम आगमन सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं था, बल्कि यह एक शिक्षक की तरह कार्य करने का भी आदर्श था। उन्होंने न केवल लोगों को परमेश्वर के वचन की सही व्याख्या दी, बल्कि उनका जीवन खुद भी एक उदाहरण था। वह इस कार्य के प्रति समर्पित थे और उनका मानना था कि परमेश्वर की योजना को पूरा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एजरा की यह कहानी न केवल आपके विश्वास को मजबूत करेगी, बल्कि आपको आत्मिक दृष्टि भी देगी। यहूदा, वह देश जो एक समय परमेश्वर की उपस्थिति का केंद्र था, यरूशलेम का मंदिर जहां यहोवा की महिमा निवास करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय ने करवट बदली। लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करनी शुरू कर दी। पाप ने राष्ट्र में प्रवेश किया। मूर्ति पूजा, अन्याय, व्यभिचार और सबसे बुरी बात, यहोवा को भूल जाना। परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा। यशायाह, यिर्मयाह, होशेया, सभी ने चेतावनी दी, लेकिन कोई नहीं सुनता था। फिर वो दिन आया जब यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी हुई। इसलिए यहोवा यूं कहता है, तुमने मेरी बातों को नहीं सुना। देखो, मैं उत्तर की ओर से सब जातियों को बुलाऊंगा और उन्हें इस देश के विरुद्ध ले आऊंगा। यिर्मयाह 25 अगस्त से 9 बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। शहर जल गया, मंदिर को लूटा गया और यहूदियों को बंधुआई में ले जाया गया। उनके जीवन में अंधकार छा गया। मंदिर टूट चुका था, याजक व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, राजा नहीं रहा और अब वे एक परदेशी देश में गुलाम बनकर रह रहे थे। परंतु परमेश्वर ने अभी भी उन्हें त्यागा नहीं था। उसने यिर्मयाह के द्वारा कहा था, जब बाबुल में 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब मैं तुम्हारे पास लौटकर अपनी भलाई की बात पूरी करूंगा और तुम्हें इस स्थान में लौटा लाऊंगा। यिर्मयाह 29 वर्षों के बाद परमेश्वर की योजना ने एक नया मोड़ लिया। बाबुल साम्राज्य को फारसियों ने पराजित कर दिया और फारस का राजा साइरस सिंहासन पर बैठा। एक ऐसा राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने उसका हृदय प्रेरित किया ताकि यहोवा का वचन पूरा हो
जो यिर्मयाह के मुख से हुआ था, यहोवा ने फारस के राजा सिरूस का मन उभारा कि वह अपने सारे राज्य में यह उद्घोषणा करे। एजरा एक एक राजा सिरूस ने घोषणा की, यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने मुझे पृथ्वी के सब राज्य दिए हैं, उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं यरूशलेम में उसके लिए एक मंदिर बनाऊं। तुम में से जो उसके लोग हों वे यरूशलेम को लौट जाएं और उसका मंदिर फिर से बनाएं। एजरा 1-2-3। एक गैर यहूदी राजा द्वारा यहोवा की महिमा का प्रचार। कितना अद्भुत है यह दृश्य। जो लोग यहोवा के भय से जी रहे थे, उनके दिलों में यह वचन जलने लगे। वे जान गए यह समय है लौटने का। परमेश्वर ने नेताओं को खड़ा किया, शेशबज्जर, जेरुब्बाबेल और याजकों को। लगभग 50,000 यहूदी बाबुल से निकल पड़े। उनके पास क्या था? कुछ सोना, चांदी, अनाज और मंदिर के पुराने बर्तन जो नबूकदनेस्सर ने लूट लिए थे, वह सब सिरूस ने उन्हें लौटा दिया। लेकिन सबसे बड़ी पूंजी थी विश्वास। उन्हें यरूशलेम में खंडहर दिख रहे थे, लेकिन आंखों से नहीं, आत्मा से देख रहे थे। एक पुनर्निर्मित मंदिर, फिर से जीवित याजक और परमेश्वर की वापसी। कई महीनों की यात्रा के बाद वे यरूशलेम पहुंचे। उनके सामने उजड़ी हुई इमारतें, वीरान गलियाम और टूटी हुई दीवारें थीं। परंतु उन्होंने पहले क्या किया? उन्होंने परमेश्वर का वेदी फिर से बनाई और होम बलियां चढ़ाई, जैसा कि व्यवस्था में लिखा है। एजरा 3:2। उन्होंने पहले वेदी को खड़ा किया, क्योंकि वे जानते थे कि मंदिर की दीवारें बाद में बनाई जाएंगी, लेकिन पहले आवश्यक था कि परमेश्वर की उपस्थिति को वापस बुलाया जाए। वे रोज प्रार्थना करते, बलिदान चढ़ाते और पर्व मनाते। यह था आत्मिक पुनर्निर्माण। फिर उन्होंने मंदिर की नींव रखी। जब नींव रखी गई, तब लोग रोने लगे। बूढ़े लोग जिन्होंने पहले मंदिर को देखा था, वे भावुक होकर रोने लगे, और युवा जिन्होंने पहले कभी यह दृश्य नहीं देखा था, वे हर्ष से चिल्लाने लगे। जब नींव रखी गई तो बहुतों ने ऊंचे स्वर से पुकारकर यहोवा की स्तुति की, और बहुत से बूढ़े पुकारकर रो पड़े। एजरा 3:11-12। यह रोदन और प्रशंसा का मिश्रण, यह भावनात्मक दृश्य दिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जब लौटती है तो मनुष्य का हृदय टूटता भी है और जुड़ता भी है। परंतु जब परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है, शैतान चुप नहीं रहता। आसपास के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा डाली। उन्होंने पत्र भेजे, अफवाहें फैलाईं और फारस के नए राजा को भड़काया। मंदिर निर्माण रुक गया। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन क्या परमेश्वर की योजना रुकती है? नहीं, क्योंकि जब मनुष्य पीछे हटता है, परमेश्वर अपने नबी भेजता है। हाग गए और जकरियाह ने लोगों को फिर से प्रेरित किया। यहोवा की यह वाणी है, तुम लोग कहते हो अभी यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं है। हाग गए 1 से 2 लोग जाग उठे और कार्य फिर से आरंभ हुआ। अब यहां प्रवेश होता है उस व्यक्ति का जिसका नाम इस पूरी पुस्तक को दिया गया, एजरा। वह एक याजक था, हारून की संतान में से, लेकिन उससे भी बढ़कर वह एक शास्त्र का विद्वान था। एजरा ने अपने मन में यह निश्चय किया था कि वह यहोवा की व्यवस्था का अध्ययन करेगा, उसे करेगा और इस्राएल में विधियों और नियमों को सिखाएगा। एजरा 7-10। एजरा की कहानी को हम अगले भाग में विस्तार से देखेंगे। जब वह बाबुल से निकलता है, यरूशलेम आता है और परमेश्वर की व्यवस्था को पुनः स्थापित करता है। सीख और आत्मजांच। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो वह हमें सुधारने के लिए कठिन समय आने देता है, परंतु वह अपने वचन को कभी नहीं भूलता। वह हमें वापस बुलाता है। मंदिर निर्माण केवल ईंटों से नहीं होता, वह हमारे हृदय में परमेश्वर की वेदी स्थापित करना है। विरोध आएगा, लेकिन यदि हम नबियों के वचन पर ध्यान दें तो परमेश्वर का कार्य पूरा होगा। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, यहां तक कि एक राजा को भी। भाग 2 में हम देखेंगे मंदिर का पुनर्निर्माण और विरोध की आंधियां। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक और अद्भुत बाइबल कहानियां देख सकें। आज हम 5वें भाग में देखेंगे कि कैसे एजरा और उसके साथी यरूशलेम के पुनर्निर्माण के कार्य को पूरा करने के बाद परमेश्वर की योजना पूरी हो रही थी। यह भाग आपको विश्वास, संघर्ष और समर्पण के वास्तविक अर्थ को समझाएगा। यद्यपि यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए काफी संघर्ष हुआ था, फिर भी एजरा ने कभी हार नहीं मानी। उनका विश्वास परमेश्वर पर अडिग था।
जब उन्होंने यरूशलेम में आकर काम शुरू किया तो यह स्पष्ट था कि सिर्फ शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि आध्यात्मिक नेतृत्व से ही इस कार्य को पूरा किया जा सकता था। एजरा की नेतृत्व क्षमता ने लोगों को इस कठिन कार्य के लिए एकजुट किया। उन्होंने एक बड़े लक्ष्य को अपने सामने रखा और उसे हासिल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि केवल भौतिक संसाधनों से कार्य पूरा नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के वचन और आशीर्वाद से ही यह कार्य पूरा हो सकेगा। सिर्फ कार्य से नहीं, विश्वास से कार्य की पूर्णता होती है। यह विश्वास हमें परमेश्वर से मिलता है। एजरा 7:10 यह वचन एजरा की पूरी रणनीति का सार था। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि यदि वे ईश्वर के वचन को मानते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो वह उन्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। किसी भी बड़े कार्य के साथ संघर्ष और विरोध अवश्य आते हैं। यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान एजरा और उनके साथी अनेक विरोधों का सामना कर रहे थे। आसपास के राष्ट्र और सम्राट ने इस कार्य को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन एजरा का विश्वास दृढ़ था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और विश्वास के साथ काम जारी रखा। कुछ विरोधी चाहते थे कि यरूशलेम में किसी भी धार्मिक गतिविधि को अवरुद्ध किया जाए, लेकिन एजरा ने परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें अपने कार्य में सफलता मिली। विरोध चाहे जैसा हो, जब परमेश्वर साथ हो तो किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। एजरा 5:5 एजरा ने कभी नहीं सोचा कि विरोध उन्हें रोक सकता है। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से परमेश्वर के कार्य को जारी रखा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह कार्य परमेश्वर की इच्छा का हिस्सा था। जब यरूशलेम का पुनर्निर्माण चल रहा था, एजरा ने शास्त्रों का प्रचार भी शुरू किया। उन्होंने लोगों को परमेश्वर के वचनों से मार्गदर्शन देने के लिए खुद को समर्पित किया। एजरा का मानना था कि यदि लोग परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे तो न केवल यरूशलेम का पुनर्निर्माण होगा, बल्कि उनके जीवन भी बदलेगा। एजरा ने शास्त्र पढ़ने और उसके अर्थ समझाने के साथ साथ लोगों को यह भी बताया कि कैसे वे इन वचनों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई। एजरा ने विश्वासियों के दिलों में परमेश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा को और भी गहरा किया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और समझते हैं तो हमारा जीवन वास्तविक परिवर्तन की ओर बढ़ता है। एजरा 7:10। एजरा के वचन केवल शब्दों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने खुद को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों का पालन कर दिखाया। यह उनके नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण था। जिस समय एजरा ने शास्त्रों का प्रचार शुरू किया, तब यरूशलेम में केवल भौतिक पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पुनर्निर्माण भी हो रहा था। लोग अपने पापों को स्वीकार करने लगे थे और उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगने की प्रक्रिया शुरू की थी। एजरा ने धार्मिक कृत्यों के महत्व को समझाया, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि असली बदलाव तब होता है जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार कर जीवन में सुधार लाते हैं। लोगों ने अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की और समाज में एक नई धार्मिक चेतना का उदय हुआ। हमारे जीवन में बदलाव तभी आता है जब हम अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। एजरा 9 यह बदलाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे समुदाय में हुआ। अब यरूशलेम का समाज पहले से कहीं अधिक समर्पित और परमेश्वर के प्रति निष्ठावान हो गया था। जब यरूशलेम का पुनर्निर्माण कार्य संपन्न हुआ और लोग अपने दिलों में सच्ची श्रद्धा के साथ लौट आए, तब एजरा ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने परमेश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना की। उन्होंने यरूशलेम और उसकी जनता के लिए प्रार्थना की ताकि परमेश्वर उन्हें आगे की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दे। हे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद है कि तू हमें फिर से खड़ा करने के लिए हमें शक्ति दे रहा है। हम तेरे नाम से इस कार्य को पूरा करते हैं। एजरा 10। एक एजरा की प्रार्थनाओं और उनके विश्वास ने यरूशलेम को न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत किया। अब यरूशलेम एक नया युग शुरू करने के लिए तैयार था। लोग अपने विश्वास के साथ जीने लगे थे और उनकी जीवन शैली में एक नए समर्पण का ताजगी थी। एजरा का कार्य केवल भौतिक मंदिर तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने यरूशलेम के सामाजिक और धार्मिक जीवन को नया रूप दिया। उनका मानना था कि सच्ची पूजा और समर्पण तभी संभव है जब लोग अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर के वचनों का पालन करें। यह कार्य सिर्फ एक निर्माण नहीं था,
ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक नवीनीकरण था। एजरा 10:4 एजरा की यह स्थायी धरोहर यरूशलेम के पुनर्निर्माण के साथ शुरू हुई और वह धर्म और विश्वास में एक नई प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस सच्ची कहानी को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।